तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, प्लस उसकी जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो भी मैंने कही थी। तो आज हम लोग डेलीगेशन से शुरुआत करने वाले हैं। तो डेलीगेशन मतलब क्या? डेलीगेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। डेलीगेशन का मतलब ये है कि आप जब किसी को ऑर्डर देते हो काम करने के लिए तो उसी को डेलीगेशन कहा जाता है। मतलब आप खुद काम नहीं करते, किसी को आपने कहा कि काम करने के लिए। देखते हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हमेशा एम्प्लॉइज को कहती है कि आप काम कीजिए, मैं ऑर्डर देता हूं, क्योंकि मैं प्लान्स बनाता हूं और एग्जीक्यूट जस्ट आप करते हैं। तो क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, उसी को ही कहा जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन सिंपली आपको जब वर्ड आएगा डेलीगेशन का मतलब आपको ये याद रखना है कि गिविंग अदर्स टू डू द वर्क। इसी को आपको एक कीवर्ड बना लेना है कि डेलीगेशन मतलब क्या? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। या तो आपको ऑर्डर देना है या तो आपको किसी से काम करवाना है, यही है डेलीगेशन का मतलब। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है डेलीगेशन में, कितने टाइप्स के, मतलब कितने डेलीगेशन के अंदर कितने सारे पार्ट्स है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में पहला आता है हम लोग का असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। द फर्स्ट स्टेप इन डेलीगेशन प्रोसेस इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉइज को काम बताना पड़ेगा कि आप ऐसे करके काम कीजिए। मतलब आप क्या ऑर्डर दे रहे हो। पहला स्टेप क्या है? ऑर्डर देना काम करवाने के लिए। नेक्स्ट हो गया ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। इट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। द डेलीगेटर जो कि मैनेजर है ग्रांट्स अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट सो दैट द असाइन्ड टास्क इज कंप्लीट। मतलब सेकेंड प्रोसेस में क्या है, आपको मतलब वो जो डेलीगेटर है जो कि मैनेजर है, उसमें क्या होता है, मैनेजर एम्प्लॉइज को कहता है कि ये लीजिए, आपको मतलब अथॉरिटी क्या, आपको एक पावर दी गई है कि आप अपना जो काबिलियत है ना, अपना जो स्किल है उसके हिसाब से अब आप अभी काम को खत्म कीजिए। मतलब आपको अथॉरिटी दी जा रही है कि आपको अभी टास्क दिया गया है, अभी उसको आपको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या था, फिर से याद कीजिए। पहला स्टेप था आपको ऑर्डर देना है, मतलब वो जो एम्प्लॉइज है उसको ऑर्डर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको अथॉरिटी मतलब राइट देना है। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटीज। परफॉर्म करने के लिए क्या है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, सोच लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लेकिन अकाउंटेबल मतलब क्या है, आप किसको दिखाओगे काम आपने कर लिया। जैसे स्कूल में आपने मतलब एक्टिविटी या तो कोई भी एक होमवर्क था आपने कर लिया, तो आप जाके किसको दिखाओगे? टीचर को दिखाओगे ना। सही सेम ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो अकाउंटेबल किसको है, वो है मैनेजर्स को। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है, ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड। मतलब ऑथोरिटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। ऑन दी अदर हैंड अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। कैसे? ऑथोरिटी मतलब पावर, मैनेजर आपको पावर देंगे, मतलब पावर नीचे आ रहा है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? अकाउंटेबल मतलब आप किसको दिखाओगे, मैनेजर को दिखाओगे ना। तो क्या ऊपर जा रही है, नीचे थोड़ी ना जा रही है। एम्प्लॉइज के नीचे कोई होता है? नहीं होता ना। तो क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। सो पहला पॉइंट क्या है, मतलब पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आपको तो ये मालूम नहीं होगा क्योंकि हमने 14 प्रिंसिपल जो पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक ही मैनेजर होगा और उसके अंडर जो एम्प्लॉय है, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या है कि मैनेजर हमेशा एक ही होगा और एम्प्लॉय जो है एक ही मैनेजर को अकाउंटेबल होंगे। मतलब उसको ही सब मतलब जाके पूछेंगे कि क्या गलती हुआ, क्या करना है। मतलब रिस्पॉन्सिबल हमेशा एक ही मैनेजर रहेगा। हमेशा एम्प्लॉइज तो बहुत हो सकते हैं लेकिन उनके ऊपर जो मैनेजर है वो हमेशा एक ही होना पड़ेगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर होना चाहिए सभी एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपको याद होगा, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी नहीं होगा तो कोई किसी को ऑर्डर दे नहीं पाएगा, पावर दे नहीं पाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ तो क्या होगा, सभी लोग इरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, काम ठीक से करेंगे नहीं। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। द सिमिलर एक्टिविटीज शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। मतलब एंटरप्राइज का जो फंक्शंस है ना, मतलब डिपार्टमेंट जो है उनके फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट को
काम देना पड़ेगा। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस का संभालना, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का संभालना। अगर सेल्स डिपार्टमेंट को फाइनेंस का काम दे दिया तो वो लोग संभाल पाएंगे नहीं ना, फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट को काम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सबऑर्डिनेट वंस ही हैज एक्सेप्टेड द वर्क इट इज एब्सोल्यूट टू हिज सुपीरियर। मतलब ही इज एब्सोल्यूट टू हिज सुपीरियर, मतलब एक बार आपने एक सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय को काम दे दिया तो उसका ये एब्सोल्यूट मतलब क्या है, पूर्ण करना काम को, तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटेबल है कि वो जाके मैनेजर को काम करके दिखाएगा। मतलब वो अकाउंटेबल है, उसको ये काम पूरा करना ही पड़ेगा और जाके मैनेजर को दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गई प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन by result expected. The delegation of authority should be based on the principle of results expected. The authority should be sufficient to achieve the desired result. मतलब एक ऑथोरिटी क्या है, मतलब पावर किसी को देना, या तो पावर किसी को मतलब बोलना कि मैं मैनेजर हूं तो आपको ये काम करना है। तो मैनेजर क्या है, डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो अथॉरिटी आपने दी है ना, तो मैनेजर को क्या है, एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप काम करोगे और रिजल्ट मुझे दिखाओगे, तो इसी हिसाब से अथॉरिटी दी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मैं जो अथॉरिटी दे रहा हूं क्या मुझे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, मुझे क्या वो गोल अचीव करने का वो जो रिजल्ट है, वो जो गोल अचीव करके क्या देगा मेरे एम्प्लॉइज, तभी ना मैं उसको पावर दूंगा, ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगा। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं जो डेलीगेशन जो ये हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड है। तो ये थी हम लोग की 5 प्रिंसिपल जो कि डेलीगेशन में हमेशा यूज होती रहती है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा डेलीगेशन में, हम लोग ने डेलीगेशन में पढ़ा व्हाट आर दी एलिमेंट्स, मतलब उसमें किस किस प्रकार की चीजें होती है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब डेलीगेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है जनरल एंड स्पेसिफिक डेलीगेशन। व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू परफॉर्म जनरल मैनेजरियल फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज मैंने जब कहा था 5 पांडव, हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीजों को अगर हम लोग किसी को परफॉर्म मतलब एम्प्लॉइज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग अथॉरिटी देते हैं, मतलब आपको पावर दे रहे हैं कि आप ये जनरल फंक्शंस, इनको जनरल फंक्शंस कहा जाता है, तो ये फंक्शंस को आपको परफॉर्म करने के लिए अगर मतलब पावर दी जाती है तो उसको जनरल डेलीगेशन मतलब जनरल डेलीगेशन ही कहा जाता है। और स्पेसिफिक डेलीगेशन मतलब इसका ऑपोजिट, स्पेसिफिक मतलब कुछ भी अगर काम मतलब नॉर्मल काम करने के लिए आपको अगर पावर दिया जाता है तो उसको स्पेसिफिक डेलीगेशन कहा जाता है, टू परफॉर्म द रेगुलर और नॉर्मल टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या तो एंटरप्राइज। इसको अंतर क्या है, जनरल में आपको जनरल पर्पसेस के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब के लिए पावर दिया जाता है, और स्पेसिफिक डेलीगेशन में आपको जस्ट नॉर्मल केसेस के लिए आपको पावर दिया जाता है। सो अभी क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलीगेशन। फॉर्मल डेलीगेशन का मतलब जस्ट आपको ये समझना है कि फॉर्मल डेलीगेशन रेगुलर काम के लिए यूज होती है। जैसे मैनेजर एक एम्प्लॉय को काम के लिए बोलता है कि आपको ये टास्क आज के दिन में कंप्लीट करना है, तो ये फॉर्मल डेलीगेशन हो गई। इनफॉर्मल डेलीगेशन मतलब वो किसी कारण से अगर मैनेजर नहीं आया, पोजीशन चेंज हो गया ना, मैनेजर नहीं आया, तभी जाके इनफॉर्मल डेलीगेशन होता है। तब क्योंकि सीधा आपको ही मतलब एम्प्लॉइज के ऊपर ही सीधा टास्क आ जाता है कि आपको डिसीजन भी लेना है, ऑर्डर भी लेना है। ये हमेशा पोजीशन की वजह से मतलब ये डेलीगेशन होता है इनफॉर्मल वाला। तो फॉर्मल मतलब रेगुलर, इनफॉर्मल मतलब कभी कभी पोजीशन की वजह से आपको ये पावर मिलती है। नेक्स्ट हो गया रिटेन और अनरिटेन डेलीगेशन। रिटेन डेलीगेशन इज थ्रू लेटर, सर्कुलर एक्सेट्रा। मतलब रिटेन डेलीगेशन में क्या आपको मतलब मैनेजर ही ज्यादातर लेटर या तो कुछ ऐसे टाइप करके कंप्यूटर के द्वारा या तो लेटर आपको दे दिया जाएगा, उसमें लिखा रहता है कि आपको काम करना है, तो ऐसे करके मैंने आपको पावर दिया है, तो आपको पावर के अंतर्गत आपको काम करना है, क्या है, रिटेन है। नेक्स्ट हो गया अनरिटेन डेलीगेशन इज थ्रू कस्टम्स, कन्वेंशंस एक्सेट्रा। सोच लीजिए अनरिटेन मतलब एक प्रोग्राम हुआ, आपको कोई अपॉइंट किया, प्रोग्राम मतलब क्या, बड़ा सा मीटिंग होता है ना, तो उसमें आपको अपॉइंट किया, मतलब क्या वर्बल हो रहा है, मतलब मुंह से बात किया जा रहा है, इसमें कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपको अपॉइंट किया तो क्या हो रहा है, रिटन नहीं है ना, तो आपको अपॉइंट किया, आपको बोला कि ये पावर है, तो आपको पावर दिया जाता है कि ताकि आप
कम्युनिक मतलब जो है काम को पूरा कर सके। तो क्या अनरिटन हो गया ना, तो इसी को रिटन और अनरिटन। रिटन में क्या लिख के आपको बताया जाएगा, पावर दिया गया है, और अनरिटन में आपको मुंह से आपको पावर दिया जाएगा। मुंह से कैसे होगा, प्रोग्राम, कन्वेंशंस, ये सब में, या तो मीटिंग। नेक्स्ट हो गया डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डेलीगेशन। इन डाउनवर्ड डेलीगेशन मतलब कि सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया जाता है मैनेजर के द्वारा। तो क्या हो रहा है, तो आपको तो मालूम ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर क्या मैनेजर ही आपको ऑर्डर देता है एम्प्लॉइज को कि आप काम कीजिए। तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डेलीगेशन हो रहा है। कुछ कुछ केस में क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉइज है ना, वो लोग मतलब कुछ कुछ केस में एम्प्लॉय को काम समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, जो टास्क दिया गया है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, सीधा मैनेजर को बोलते हैं प्लीज आप जो है ये टास्क को प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर को बोल रहे हैं कि आप टास्क कीजिए। तो क्या हो रहा है, ये अपवर्ड डेलीगेशन हो रहा है। तो समझ में आ गया ना, डाउनवर्ड मतलब मैनेजर एम्प्लॉइज को बोल रहा है काम करने के लिए, और अपवर्ड मतलब जो एम्प्लॉइज है वो मैनेजर्स को कह रहे हैं कि प्लीज आप काम कर दीजिए, जो है टास्क कंप्लीट कर दीजिए। तो हम लोग ने जाना अभी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि बहुत ही मेन है और एग्जाम्स में तो आती ही रहती है। तो ऑथोरिटी मतलब क्या है, ऑथोरिटी मतलब आपको जस्ट समझ लेना है, ऑथोरिटी मतलब पावर देना। किसी को अगर आप पावर देते हो कोई काम करने के लिए तो उसको सिंपली ऑथोरिटी कहा जाता है। तो ऑथोरिटी का भी फीचर्स होगा ना, ऐसे थोड़ी ना, मतलब उसको उसकी भी कुछ कुछ खासियत होगी। तो फीचर्स क्या है, इट इज डेलीगेटेड डाउनवर्ड, मतलब ऑथोरिटी का मतलब यही है कि आप किसी और को पावर देते हो। तो और को पावर देना क्या, मैनेजर्स एम्प्लॉइज को पावर देते हैं ना कि आपको ये काम करना है, मतलब आपको काम करने के लिए मतलब एक चीज दिया गया, मतलब पावर दिया गया। तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट हो गया इट इज द राइट टू कमांड एंड कंट्रोल सबऑर्डिनेट। ऑथोरिटी का काम ही है कंट्रोल करना सबऑर्डिनेट को, मतलब एम्प्लॉइज को कंट्रोल करके काम करवाना, कि यही होता है एक सुपीरियर का काम। नेक्स्ट हो गया इट इज ग्रांटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो आपको पावर दी गई है वो ऐसी थोड़ी ना दी गई है, आपको गोल अचीव करने के लिए दी गई है, इसीलिए इसका मतलब एक फीचर आता है इट इज ग्रांटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपको जो है पावर दी गई है। नेक्स्ट आ गया हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो आपको मालूम ही चल गया होगा वर्ड से, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हर एक एम्प्लॉइज का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सुपीरियर मतलब जो कि मैनेजर है उन्होंने मुझे काम दिया है तो मुझे काम को करना ही है, किसी भी सिचुएशन में आपको जस्ट काम करके उनको दिखाना है, आपको प्रूफ करना है। तो क्या है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज। तो अभी हम लोग इसके फीचर्स पढ़ ले। तो पहला पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ रिजल्ट असाइंड। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एक ड्यूटी हो गई ना, आपकी एक ड्यूटी है कि आपको ये परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप मैनेजर को कुछ दिखा नहीं पाओगे रिजल्ट्स के तौर पे। नेक्स्ट हो गया इट फेसेस अपवर्ड। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक एम्प्लॉय का काम है, रिस्पॉन्सिबल है वो मैनेजर के लिए, तो रिजल्ट क्या है वो मैनेजर को दिखाएगा ना, तो क्या है, अपवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मैनेजर का नहीं होता है कि एम्प्लॉयज को मुझे दिखाना है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज किसको दिखाएंगे, वो जो कि है सुपीरियर को। नेक्स्ट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर का मतलब क्या है, डेलीगेट मतलब किसी और को काम सौंप देना। तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है ना जिसको आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मतलब आपको कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, आपको कहीं सोच लीजिए आपको बाजार जाना है, या तो ऐसी कोई काम दे दे जिसको आप ही को करना है, तो आप किसी और को मतलब ये काम सौंप नहीं सकते हो ना, क्योंकि आपको ही उसके बारे में नॉलेज है प्लस स्किल है आपके पास, तो आपको उसको मतलब किसी और को काम सौंप नहीं सकते हो। मतलब इसी को ही कहा जाता है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप किसी को काम सौंप नहीं सकते हो। नेक्स्ट हो गया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क एंट्रस्टेड टू हिम। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको जो काम दिया गया है ना उसके लिए जो आप स्किल्स यूज कर रहे हो, आपको जो भी है आप मतलब सब अपना जी जान लगा रहे हो उस काम को करने के लिए, तो आप किसको अकाउंटेबल होगे, मैनेजर को ना। मैनेजर को आप जाके बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जो रिजल्ट्स है वो मैनेजर को जाके दिखाओगे ना। यू आर अकाउंटेबल ओनली टू द मैनेजर। तो इसका अकाउंटेबिलिटी मतलब आप किसको जाके दिखाओगे, मतलब आप किस पे निर्भर हो। तो इसका आंसर है ये, आप सुपीरियर को
जाके ये सब बताओगे। तो अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग, अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क एंट्रस्टेड टू हिम। आपको टाइम के अंतर्गत ही काम खत्म करना पड़ेगा और आप अकाउंटेबल हो एक मैनेजर को ही। सो पहला फीचर है इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड। तो क्या है अकाउंटेबिलिटी, क्या है आप जो काम करके दिखाओगे मैनेजर को ही दिखाओगे ना, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। तो मैनेजर ही आपका मेन अकाउंटेबल है क्योंकि उसको ही सब चीज आप जाके दिखाओगे। नेक्स्ट हो गया इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सेम आप जो है इस काम को किसी और को सौंप नहीं सकते हो क्योंकि आप अकाउंटेबल हो मैनेजर को ही, क्योंकि मैनेजर ने आपको ही चूज किया है वो काम को करने के लिए। तो ये थी हम लोग की कुछ फीचर्स। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑथोरिटी और जो है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की डिफरेंस। सो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया पूरा अच्छे से। तो इसका डिफरेंस क्या होगा आप ही थोड़ा सोचिए दिमाग से, मैं अभी हेल्प करूंगा। तो आपने सोच लिया, हाँ, तो अभी क्या है आपको जस्ट उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं, मीनिंग से आप डिफरेंस अच्छे से लिखना शुरू कीजिए। मीनिंग क्या है, ऑथोरिटी मतलब क्या है, मतलब आप जो है किसी को कमांड दे रहे हो, आपका ये राइट है किसी को कमांड देना ताकि उसको पावर मिले कि जाके बोलिए कि आपको ये काम करना ही है। तो आपको कुछ पावर दी जाती है तो उसी के अंतर्गत आपको काम करना है। नेक्स्ट हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको आप रेस्पॉन्सिबल हो, वो जो काम आपको सौंपा गया है कि आपको काम करके सीधा मैनेजर को दिखाना है, ये है आप रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये आप रेस्पॉन्सिबल हो मैनेजर को काम करके दिखाने का। नेक्स्ट हो गया फ्लो। इट फ्लो मतलब जो अथॉरिटी है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है क्योंकि आपको कमांड दिया गया है आपको ये काम करना है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा पावर दिया गया है कि आप जाके देखिए आपको कैसे क्या कौन सा काम करना है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का ये ऑन द अदर हैंड इट फ्लोज अपवर्ड। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजर रेस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है, आप रेस्पॉन्सिबल हो मैनेजर को दिखाने के लिए काम कि मुझे काम सौंपा गया इसलिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। तो क्या हो रहा है, ये अपवर्ड फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हो गया डेलीगेशन। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, मतलब ऑथोरिटी जो है वो तो मैनेजर करती है ना, मैनेजर हमको हमेशा ऑर्डर देती है और थोड़ा पावर देती है कि आप काम कीजिए। तो ये क्या हो रहा है, ये जो मैनेजर है, मैनेजर ये जो काम किसी और एक मैनेजर को भी सौंप सकते हैं क्योंकि अगर वो किसी हेल्थ इश्यूज या किसी भी कारण से वो उस दिन प्रेजेंट ना हो तो किसी और को भी ये काम सौंप सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो जो मैनेजर है, जो भी मैनेजर हो, आपको चूज किया है काम करने के लिए, तो आप किसी और को काम दे नहीं सकते कि भैया आप ले लीजिए, आप रेस्पॉन्सिबल हो और मैं जा रहा हूं अभी घूमने, ऐसा नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट हो गया टर्मिनेशन। इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग ए नोटिस। तो ऑथोरिटी क्या है, वो मैनेजर बनाता है। मैनेजर जब चाहे वो एम्प्लॉइज को कह सकता है कि ये काम जो मैंने दिया है आपको, ये काम करने के लिए आप लीगल नहीं हो, मतलब अच्छे नहीं हो, या आप किसी कारण से ये जो प्लान जो है आपको जो पावर मतलब जो काम दिया गया वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो आपको एक लीगल नोटिस दिया जा रहा है, आप वहीं पे रुक जाइए, काम करने का कोई दरकार नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक लीगल नोटिस से काम बंद हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या लीगल नोटिस देके मैनेजर को बोलोगे मुझे काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूं ऑफिस से, घूमने जाना है मुझे, नहीं, मार के निकाल देंगे। तो वही बात है, इसमें लीगल नोटिस से टर्मिनेट किया नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, हम लोग को समझ में आ गया ना, मीनिंग से बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे ही मिल जाते हैं। तो मीनिंग समझिए, डिफरेंस ऐसे ही आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में हमने जाना व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स, और उसके बाद ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग प्लस फीचर्स भी। और इस वीडियो को हम लोग अभी करने जा रहे हैं एंड, क्योंकि और भी अगर टॉपिक्स हम लोग अभी कर देंगे तो क्या हो गया, आपके दिमाग में सब एक साथ एंटर कर जाएगा और सब मिक्सअप हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसलिए मैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी और छोटी छोटी अगर कुछ टॉपिक्स है तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को भी हम लोग एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी अगर डाउट है प्लीज वहां पे हम लोग को कमेंट कीजिए, और नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स पूरा गूगल में सेट है, जाइए, लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और मिल जाएगा आपको भरे के भरे नोट्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।